हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है प्रजापति स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक जीडी से रिलेटेड एक मॉक टेस्ट आपके लिए लेकर आए हैं। ये हमारा सेकंड मॉक टेस्ट है, तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट वीडियो में हमने टारगेट रखा था 200 लाइक का, तो आपने टारगेट कंप्लीट कर दिया। तो इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं मात्र 300 लाइक का। तो फ्रेंड्स, जल्दी से पूरा कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जल्द से जल्द डाल सकूं। मात्र 300 लाइक का टारगेट करना है, थोड़ा सा कर दीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 15% एंड देन डिक्रीज्ड 25% बिकम्स 22 लेस देन द ओरिजिनल नंबर इज। अब हिंदी वाले स्टूडेंट्स बोलेंगे कि इंग्लिश में क्यों करा रहे हो, तो बोल देखिए, आपका जो एग्ज़ाम है वो हिंदी के अंदर हेल्ड नहीं होगा, ओनली इंग्लिश के अंदर हेल्ड होगा। इस चीज़ को मैं अच्छे से आपको क्लियर कर चुका हूँ, राइट। तो इंग्लिश में थोड़ा सा कॉपरेट कर लीजिएगा। बाकी मैं खुद हिंदी मीडियम से हूँ, मुझे इंग्लिश इतनी समझ नहीं आती, बट मुझे आपके लिए पढ़ाना पड़ता है, राइट। तो मैं खुद से आपको समझा दूंगा बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में। तो देखिए, अब क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, तो डायरेक्ट हम इसके सॉल्यूशन की बात करें। उसने क्या कहा है कि उसको एक बार 15% बढ़ा दिया, उसके बाद 25% घटा दिया, तो वह वैल्यू कितनी रह गई, 22 रह गई। तो हमें बतानी है उसकी मेन वैल्यू क्या होगी। देखिए फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट्स नए पढ़ रहे हैं, यानी जिनको बिल्कुल बेसिक से सीखना है, उनके लिए मैं बता दूं, मैं अभी अभी आपको कल से कुछ वीडियो में स्टार्ट करूंगा, मास्टर वीडियो डालूंगा आपके लिए। उनमें आपको बेसिक से मैथमेटिक्स और रीजनिंग आपको सिखा दूंगा, राइट। तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। थोड़ा सा कॉपरेट कीजिएगा बिकॉज आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है। तो देखिए, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। जब आप सक्सेसिव या तो डिस्काउंट करते हो, मतलब डिक्रीज करते हो, या इंक्रीज करते हो, या इंक्रीज डिक्रीज करते हो, उसके लिए होता है ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। अब देखिए, प्लस माइनस किस पर डिपेंड करता है। प्लस का मतलब होता है कि वृद्धि हो रही है, यानी इंक्रीजिंग हो रहा है, और माइनस का मतलब है कि डिक्रीजिंग हो रहा है, राइट। तो उसने क्या बोला है कि पहले 15% उसको इंक्रीज किया, उसके बाद 25% डिक्रीज किया, और -25 इंटू 15 किया। इसका मतलब क्या है, मेरे पास 55/4 माइनस का आएगा, इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है। अब देखो 15 यानी कि जो 55/4 आया, इसका मतलब क्या है, हमें क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दी है 22 एक्चुअल में, राइट। तो यहाँ से मुझे 1 की वैल्यू निकाल लेनी होगी, तो मैं इसे 11 से काट दूंगा। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8/5। अब देखो भाई, आप क्या मान रहे हो कि आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 100 रुपये। कितना है, 100 रुपये। तो आप 100 रुपये मान रहे हो, तभी तो आप इस काम को कर रहे हो। 100 रुपये मान रहे हो, तो आप 100 को 8/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि आपको तो यही निकालना है कॉस्ट प्राइस। तो 160 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आ जाता है। इस प्रैक्टिस सेट के अंदर मैंने थोड़े जो क्वेश्चन है वो थोड़े लेंदी लिए हैं, तो थोड़ा सा कॉपरेट करना होगा, एग्जाम में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। एवरेज एज ऑफ क्लास इज 15.8 ईयर्स। द एवरेज एज ऑफ द बॉयज इन द क्लास 16.4 ईयर्स, while that of girls is 15.4 ईयर्स। द रेशो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास इज। तो देखिए, हिंदी में समझिए, हिंदी में क्या कहा है उसने। उसने ये कहा है कि एक क्लास में स्टूडेंट्स हैं, उनका जो एवरेज है वो कितना है, 15.8 वर्ष का है। कितने का है, 15.8 वर्ष का। लेकिन उसमें क्या कहा है कि जो बॉयज़ यानी कि जो लड़के हैं उनका 16.4 है, और लड़कियों का कितना है, 15.4। तो उसने कहा है कि कितने अनुपात में लड़के और लड़कियां होंगी। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे। जब भी आपको 3 वैल्यूज गिवन हो, तो समझ लेना वहां पर आपका एलिगेशन काम करेगा। तो देखिए किस तरह से हमारा जो एलिगेशन है वो काम करता है। ये देखिए, यहाँ पर कितना है आपका 16 पॉइंट, ये आपको दिया हुआ है 16.4। ये बॉयज़ हैं, ये गर्ल्स हैं, और ये ऑल ओवर क्लास की है। तो एलिगेशन लगा लीजिए। एलिगेशन कैसे लगाते हैं, इसमें से इसको घटाओगे कितना आएगा, 0.4। इसमें से इसको घटाओगे कितना आएगा, 0.6। इसका मतलब ये यहाँ पर बॉयज़ हैं और ये यहाँ पर क्या है, गर्ल्स हैं। तो आपके पास रेशो कितना आ जाता है, जिसका रेशो बनाओगे तो 2:3 आपके पास आ जाएगा। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। अ मैन ट्रेवल्ड
ए डिस्टेंस 72 किलोमीटर। एक व्यक्ति है 72 किलोमीटर की दूरी तय करता है 12 घंटों के अंदर। कितने घंटों के अंदर? 12 घंटों के अंदर। ही ट्रेवल्ड पार्टली ऑन फुट, यानी कि पैदल कितनी देर चलता है? 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। अब आपको उसमें स्पीड नहीं, स्पीड दी हुई है, टाइम नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ऑन बाइसिकल, उसके बाद बाइसिकल से वो चलता है 10 किलोमीटर पर आवर। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन फुट इज, यानी कि पैदल उसके द्वारा कितनी दूरी तय की गई। तो देखो फ्रेंड्स, यहां पर आपको 72 किलोमीटर टोटल दूरी दी हुई है। अब वो क्या करेगा? वो करेगा कि 10 किलोमीटर, अपन मान लेंगे कि वो x किलोमीटर चलेगा। कितना किलोमीटर चलेगा? x किलोमीटर। तो चलिए मैं आपको एक बार इसका सॉल्यूशन दिखाई देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, टोटल 72 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। वो 10 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, सॉरी 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है वो। और हमने मान लिया कि कितने समय तक चल रहा है वो? x मिनट तक चल रहा है। कितने मिनट तक चल रहा है वो? x मिनट तक चल रहा है, ठीक है। तो अब आगे क्या होता है? सॉरी, x आवर तक चलता है वो। तो आगे क्या होता है कि बची हुई जो आपकी दूरी है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, और कितना टाइम लेगा अब हमें टाइम का नहीं पता। तो 12 में से हम x को घटा देंगे। भाई यहाँ पर हमने x लिया और यहाँ पर 12 माइनस x लिया, बिकॉज वहाँ पर हमें टोटल टाइम कितना दिया हुआ है? 12 घंटे। भाई x घंटे तो इसने 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल ली, ठीक है। अब इसके पास कितना टाइम बचेगा? 12 माइनस x आवर, ठीक है। उसको वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तो हमारी ये भी दूरी है और ये भी दूरी है, और ये टोटल हमें दूरी दी हुई है। तो हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू 2.5 आवर आ जाएगी। और उस 2.5 आवर को हम इस इक्वेशन के अंदर, यानी कि इसके अंदर जब हम पुट करेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। इसके अंदर आप इसे एक बार पुट कर लीजिए, कितना आपका आ जाएगा? 2.5 को जो आप पुट करेंगे 48 किलोमीटर आपका राइट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 48 किलोमीटर आ जाएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन 3 बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट डबल्ड इटसेल्फ इन 2 years, इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 4 times ऑफ इटसेल्फ, राइट। देखो, कोई धन है वो 2 साल के अंदर कितना हो गया? अपने 2 गुना हो गया। तो कितने साल के अंदर वो 4 गुना हो जाएगा? फ्रेंड्स, 4 गुना का मतलब है, देखिए 2 की पावर कितना गुना हो गया? 1 गुना। तो हम डायरेक्ट उसे प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी यहाँ पर 2 की पावर 4, 2 गुना, 2 की पावर 2 गुना हो जाएगा। और इससे हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 वर्ष के अंदर बढ़ा था तो अगले 2 वर्ष के अंदर कितना हो जाएगा? सीधा देखो, 2 साल के अंदर 2 गुना हो गया, तो कितने साल के अंदर 4 गुना हो जाएगा? 4 साल के अंदर। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सीरीज गिवन विद वन टर्म मिसिंग, चूज द अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज, राइट। देखिए 3 से 17 गया तो हम इनके मध्य क्या देखेंगे? डिफरेंस कितने का? 14 का। आगे देखो 28 का, आगे देखो 56 का। इसी तरह से आपका डिफरेंस है वो बनता चला जाएगा, और आप अपना आगे आंसर ऐप चूज कर सकते हैं। 143 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जीके से दिए हुए आपको, द ऑथर ऑफ इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम के ऑथर कौन है? लेखक कौन है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसके लेखक है। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एंड तक जरूर देखकर अपना स्कोर जरूर बताएं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर रिसीव्ड नोबेल प्राइज। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो नोबेल प्राइज प्राप्त किया था वो किस पुस्तक के लिए किया था? तो गीतांजलि। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज्य डे वॉज फर्स्ट सेलिब्रेटेड ऑन, यानी फर्स्ट टाइम पूर्ण स्वराज्य कब आपका सेलिब्रेट किया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को। ऑप्शन यहाँ पर आपका फोर्थ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग वर कंटेम्परेरीज ऑफ द कनिष्क। कनिष्क वंश है जो आपको, उसके अनुसार इनको आपको सही से क्रम के अंदर लगाना होगा। सो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग आल्सो हैड द नेम ऑफ देवनाम प्यादेसी। ठीक है, यह आपसे पूछा है कि देवनाम प्यादेसी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये मौर्य किंग अशोक को इसके नाम से जाना
जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इनमें से आपको अलग चूज करना है। तो फ्रेंड देखना है आपको कि इनमें से कौन सा आपका अलग हो जाएगा। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ आपको, ट्राइंगल, पिरामिड, रोम्बस, उसके बाद देखिए पैरेललोग्राम। तो देखिए यदि हम बात करें ट्राइंगल की, रोम्बस की और पैरेललोग्राम, ये सभी 2D के अंदर होते हैं, लेकिन जो आपका पिरामिड होता है ये 3D के अंदर होता है, तो ये आपका यहाँ पर अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आउटस्पोकन, सर्वाइवल और क्राइनिंग और फॉनिंग। देखिए फ्रेंड्स, आपने देखा कि सर्वाइवल और क्रिंगिंग इन दोनों का मतलब एक ही होता है, और यदि हम इसको देखें फॉनिंग तो इसका भी मतलब एक ही होता है। आउटस्पोकन इनसे बिल्कुल आपका अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है, द प्रेजेंट एजेस ऑफ थ्री फ्रेंड्स आर इन द प्रपोर्शन 6:7:8। 5 years ago, the sum of their ages was 48 years. Find out their present as in years. देखिए क्या उसने कहा है कि भाई 5 साल पहले तीन मित्र थे, उनकी वर्तमान आयु की यदि हम बात करें तो उसका जो अनुपात है वो 6:7:8 के अंदर है, लेकिन 5 साल पहले उनकी आयु का योग 48 था। अब एक चीज़ आपने माइंड में क्लिक होनी चाहिए कि भाई 5 साल पहले जब उनकी आयु का योग 48 साल था, तो अब हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में उनकी आयु का योग कितना होगा। भाई 5 5 साल तीनों बड़े होंगे तो 15 साल बढ़ेगा ना, कितना हो जाएगा, 63 साल हो जाएगा। लेकिन ये भी तो वर्तमान का है, अब मैं इसे भी तो ऐड कर सकता हूँ। तो देखो ये वर्तमान में ये 6 साल का, ये 7 साल का, ये 8 साल का, टोटल कितने साल के हो गए ये, 8 7 15 और 6 21 साल के हो गए। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बन रहा है कि 63 साल के हो रहे हैं, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 3 साल। कितनी हो गई, 3 साल। तो 3 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मतलब 18 साल का ये हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, सेकंड। 21 का ये हो जाएगा और 24 का ये हो जाएगा, राइट। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the length of the rectangle is increased by 10% and its breadth is decreased by 10%. The area of the new rectangle is। तो फ्रेंड देखिए इसे हम दो तरह से कर सकते हैं। पहला तो इसकी लेंथ को 10% इन्होंने इंक्रीज किया है, इसका मतलब 100 से कितना हो गया, 110। ठीक है, ये यहाँ पर 100 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात देखिए, नेक्स्ट देखिए ये कितना हो गया, 110 डिवाइडेड में 100। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने 10% का डिक्रीज किया तो 90 अपॉन में 100। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, कितना आ जाएगा आपका 11×9 = 99, यानी कि 99। इसका मतलब क्या हुआ कि, सॉरी फ्रेंड थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। देखिए इसमें मैंने क्या बोला था, यहाँ से ये कितना हो गया था 99%, ये इसको मैंने आपको समझा दिया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है, आपसे क्या पूछा है, द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 20%, ध्यान से देखना, एंड द वैल्यू ऑफ द नंबर डिक्रीज्ड बाय 20% इज 36। फाइंड द नंबर। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, तो इस क्वेश्चन को आपको खुद से करना है और आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका मिक्सचर से। 2 इक्वल ग्लासेस फिल्ड विद एल्कोहल एंड वाटर इन द रेशो 2:1 एंड 3:2। देखिए दो आपको गिलास दिए हुए, ये ए गिलास है, ये बी गिलास है। इसके अंदर जो एल्कोहल और वाटर का अनुपात है वो 2:1 के अंदर है। यानी मैं कहूँ तो 2 लीटर इसके अंदर तो एल्कोहल होगा, 1 लीटर वाटर होगा, मतलब अज्यूम किया है। इसी तरह से जो दूसरा गिलास है ना, इसके अंदर 3 लीटर एल्कोहल है और 2 लीटर वाटर है। ये कह रहा है कि इन दोनों को एक गिलास में उड़ेल दिया और उस गिलास में इनका रेशो फाइंड करना है। अब देखिए 2 और 3 5 हो जाएगा, 1 और 2 गलत, 1 और 2 3 हो जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों, देखिए भाई ऐसे थोड़ी ना होगा कि आपके पास 5 किलो इस मिश्रण में है और 10 किलो इस मिश्रण में है और आपने दोनों को मिला दिया तो अनुपात सेम होगा, नहीं। इन दोनों का मिश्रण है वो सबसे पहले सेम करो। ये यदि आपका 2 और 1 3 किलो बन रहा है तो इसको भी 3 किलो बनाओ। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है।
यानी 2:1 है, इसका टोटल कितना मिक्सचर हो गया 3 लीटर, ये कितना हो गया 5 लीटर। अब भाई इन दोनों को सेम करना होगा, तो इसे मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसे 3 से, ध्यान से समझना। अब देखिए होगा क्या कि ये 10:5 में हो जाएगा, और ये 3×3 = 9 और रेशो 6 में हो जाएगा। अब देखो ये भी 15 लीटर क्वांटिटी हमारी, और ये भी 15 लीटर क्वांटिटी है। अब हम एल्कोहल को एल्कोहल में ऐड कर देंगे और वाटर को वाटर में ऐड कर देंगे, तो देखिए क्या 19:11 आपका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। तो यहां पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल आपका ना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आर सीरीज गिवन विद वन टर्म मिसिंग। वो आपको सीरीज दी हुई है, तो देखिए 7 और 21 के मध्य कितने का अंतर है, अंतर देखना 18 का अंतर है, इसके मध्य 36 का अंतर है, इसके मध्य 60 का अंतर है। वो कैसे, देखिए एक बार चेक करते हैं हम। फ्रेंड्स थोड़ा सा लेवलदार क्वेश्चन है, देखिए इसमें 18 का अंतर, इसमें 36 का, इसमें 60 का, इसमें 90 का, कैसे होगा देखिए। ये 6×3 कितना हो जाएगा, 6×3 = 18, 6×6 कितना हो जाएगा 36, 6×10 आप बोलोगे 10 कैसा है, देखिए 3, 3 में 3 जोड़ा 6, 6 में 4 जोड़ा 10, 10 में 5 जोड़ेंगे 15, तो 15×6 = 90, यानी इसके अंदर कितने का अंतर होगा 90 का। तो 121 से जब हम 90 जोड़ेंगे तो 211 फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। तो चेक कर लेना, जिसमें भी 211 है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड देखिए 211 ऑप्शन सेकंड के अंदर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से, ध्यान से समझना क्या कहा है उसने। अरुण सेड दिस गर्ल, एक लड़की है उसके बारे में कहा कि ये लड़की है ना जो, दिस दिस गर्ल इज द वाइफ, ये गर्ल है वाइफ है, किसकी वाइफ है देखो, ऑफ द ग्रांड सन ऑफ माई मदर, यानी कि मेरी माता, ध्यान से समझना, मेरी माता, यहां से पढ़ो, मेरी माता का ग्रांड सन, मेरी माता का ग्रांड सन, यानी कि मेरी माता का क्या हुआ पोता, मेरा क्या लगेगा फ्रेंड्स वो बेटा लगेगा, तो वो उस बेटे की क्या है बहू है। फिर से ध्यान से समझो क्या बोला उसने, दिस गर्ल इज वाइफ ऑफ द ग्रांड सन ऑफ माई मदर, मेरी माता का ग्रांड सन, यानी मेरी माता का जो पौत्र है, पोता है, वो मेरा क्या लगेगा, मेरा पुत्र लगेगा, उसकी क्या है वाइफ है। तो मेरा जो बेटा होगा उसकी वाइफ मेरी क्या लगेगी, फादर इन, मैं क्या लगूंगा उसका फादर इन लो, यानी कि ससुर। ऑप्शन आपका बिल्कुल थर्ड वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको वैल्यू बतानी है इसकी, ये आपको सॉल्व करना है, तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या आने वाला है। तो फ्रेंड्स सिंपल से आप इसे सॉल्व कर लीजिए। 1+ ये आपको गिवन है, पहले नीचे से सॉल्व करिए, 5×3 = 15, 4 19, 19 आपका कितना जाएगा 19/5, 5 को ऊपर भेजोगे 5×2 = 10, 10/19, इसी तरह से 19×1 = 19 और 29/19। आप इसे कंप्लीट सॉल्व कर लीजिएगा, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। 48/29 आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपको, एक सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक आपको सिलेंडर दिया हुआ है बेलन, और वो भी कैसा है सॉलिड, कैसा है फ्रेंड्स वो बेलन कैसा है आपका सॉलिड। ठीक है, ये आपको कोई सॉलिड बेलन दिया हुआ है, और दूसरा क्या दिया हुआ है सॉलिड हेमोस्फेयर, यानी कि अर्धगोला आपको दिया हुआ है। ये दोनों कैसे हैं सॉलिड, और इनके जो बेसिस हैं वो इक्वल हैं, तो हैव द सेम हाइट, और इनकी जो हाइट है वो भी सेम है। द रेशो ऑफ द होल सरफेस, तो देखिए आपको पूरे सरफेस का इनका एरिया बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो पूरे का यदि हम एरिया की बात करें तो क्या होगा देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स यदि सिलेंडर के लिए बात करें तो 2πr² + 2πr² दोनों साइड से हो जाएगा। रेशो में यदि हम अर्ध गोले की बात करें तो 2πr² + πr² हो जाएगा, क्योंकि अर्धगोला है, तो इसलिए यहाँ से 4πr², यहाँ से 3πr², तो 4:3 के अनुपात में आपका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 3 men and 7 women can do a job in a 5 days, while 4 men and 6 women can do it a 4 days.
द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर अ ग्रुप 10 वुमेन वर्किंग टुगेदर एट द सेम रेट एज बिफोर टू फिनिश द जॉब। उसने कहा है कि 3 आदमी और 7 औरत किसी कार्य को 5 दिन में, वो जबकि 4 आदमी और 6 औरत उसी कार्य को 4 दिन में करती हैं, तो उस कार्य को 10 औरतों से करवाने के लिए कितने दिन की आवश्यकता होगी। तो देखिए सबसे पहले आपको ये फॉर्मेट बना लेना, 3 मैन प्लस 7 वुमेन 5 दिन में कर रहे हैं, 4 मैन प्लस 6 वुमेन 4 दिन में कर रहे हैं। रेशो निकालो, देखिए 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15 एम आ रहा है, यहाँ से 4 चौका 16 एम आ रहा है, यानी कि एम की वैल्यू 1 बच रही है। 7 5 35 और 6 चौके 24, 11 डब्लू बच रहा है, यानी कि वोमेन। तो एक मैन की वैल्यू 11 वोमेन के बराबर है। तो यहाँ पर हमें क्या कर देना होगा, इस इक्वेशन के अंदर एम की वैल्यू रख देनी होगी। 3 एम कितना आ जाएगा, 33 एम प्लस 7 एम कितना हो जाएगा, 40 एम आपके पास, सॉरी 40 वोमेन आपके पास आ जाएगा। तो 40 वोमेन इंटू 5 दिन में कार्य कर रहे हैं। अब उसने क्या बोला है कि 10 वोमेन को कार्य कराना है, तो कितने दिन की आवश्यकता होगी। डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 पंजे 20, यानी कि 20 दिन के अंदर वो अपने काम को कर देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 2 क्वेश्चन आपको दिए हैं। फर्स्ट को ये लिखा जा रहा है, तो इस सेकंड को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें कुछ भी ऐसा खास नहीं है। देखिए फर्स्ट को इसमें +2 आपका ऐड हो रहा है, तो ये आ रहा है। उसी तरह से सेकंड के अंदर यदि आप +2 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। क्वेश्चन में आपको दोनों दिखा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है कि आपको जोसेफ को आपको ये लिखा हुआ है, तो जियोर्ग को क्या लिखा जाएगा। तो इसके अंदर भी आपका यही कॉन्सेप्ट लग रहा है, लेकिन इसके अंदर -4 हो रहा है। तो फ्रेंड्स -4 हो जाएगा, तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। सो फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन थे जो मैंने आपको सॉल्व करा दिए। टाइम का अभाव होने की वजह से थोड़े जल्दी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अ सोफा सेट लिस्टेड एट 800 इज सोल्ड टू रिटेलर एंड सक्सेसिव डिस्काउंट। देखिए 800 रुपये का एक सोफा बेचा जा रहा है और उस पर 2 तरह की छूट दी जा रही है। पहली छूट उस पर 25% दी जा रही है, दूसरी छूट उस पर 15% की दी जा रही है। तो उसने क्या कहा है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सोफा सेट फॉर रिटेलर, यानी कि उपभोक्ता के लिए उसका कितना होगा। तो देखिए 800 रुपये की कोई चीज़ है और उस पर आप कितने का डिस्काउंट दे रहे हो, 25 का। 25 का डिस्काउंट का मतलब कितना हो गया, 75/100। उसके बाद 15 का डिस्काउंट दे रहे हो तो 85/100। कंप्लीट आप इसे सॉल्व करोगे, ये कितना जाएगा 3/4। इसको कैंसिल करोगे 17, ये कितना जाएगा 4। तो देखिए ये कितना 3/4 है और यहाँ पर ये 20 आ जाएगा। तो 20 चौका 80, 80 से 80 कैंसिल, यहाँ पर कितना बचेगा 10 और 17 या 51, 510 आपको बिल्कुल राइट आंसर के रूप में मिल जाता है। खुद से सॉल्व करना, बाकी सॉल्यूशन मैं आपको टेलीग्राम पर भी इसका दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस ऑफ राइट प्रिज्म इज एन इक्विलेटर ट्रायंगल ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ प्रिज्म इज 10 सेंटीमीटर। देखिए कोई आपको इस तरह का कोई प्रिज्म दिया हुआ है और उसका आपको क्या दिया हुआ है कि इक्विलेटर ट्रायंगल है वो आपको, तो उसकी हाइट है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर, या उसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर उसका क्या है बेस है। तो आपसे क्या पूछा है कि उस प्रिज्म का वॉल्यूम, एरिया नहीं पूछा, वॉल्यूम पूछा है। तो ध्यान से देखना कि कैसे मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है। फ्रेंड्स एक बार आप इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए, दोनों का सॉल्यूशन आपको एक साथ में दे दूंगा। एवरेज ऑफ वेट ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास इज 36.2 किलोग्राम। किसी क्लास के 40 स्टूडेंट्स का जो औसत वजन है वो 36.2 किलोग्राम है। उसके बाद उसने क्या बोला है कि 3 अलग छात्र हैं जिनका रेस्पेक्टिवली क्रम से 42.3, 39.7 और 39.5 किलोग्राम है। तो अब कितने स्टूडेंट्स हो गए 43, तो उन सभी का आपको एवरेज बताना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम प्रिज्म वाले क्वेश्चन को देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या होता है, एरिया एंड हाइट। क्या हो जाएगा, एरिया एंड हाइट, या आप इसे एरिया एंड हाइट। इसका एरिया क्या होगा, सबसे पहले इक्विलेटर ट्रायंगल का हम एरिया निकालें तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर। क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू 64 आ गई, 10 से मल्टीप्लाई किया 4 16 64, कितना आ गया 160/3। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्या है आपका, 40 स्टूडेंट्स का यदि हमें निकालना है औसत, तो मैंने कल भी बताया था, एक बार उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया 1448।
तीन स्टूडेंट्स का कितना है 121.5। यहाँ पर थोड़ी वैल्यू कैलकुलेटिव दी है, लेकिन कोस्ट गार्ड के एग्जाम में इतनी कैलकुलेटिव नहीं आती, थोड़ी इजी आएगी, लेकिन जब आप टफ करोगे तो इजी आप आराम से कर लोगे। तो दोनों को मैं ऐड करके 43 से डिवाइड कर दूंगा। दोनों को मैंने ऐड किया, 43 से डिवाइड किया, 36.5 मेरा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत अच्छा ये क्वेश्चन था, बहुत अच्छा इसके अंदर कॉन्सेप्ट लग रहा था। तो यहाँ पर आपके राइट आंसर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है, द नंबर ऑफ फ्रैक्शन इज इंक्रीज 20%। उसका जो न्यूमरेटर है उसको 20% और डिनोमिनेटर को 20% डिक्रीज किया है, तो वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन बिकम्स कितनी हो जाएगी। तो देखिए कैसे का आपको करना है, आपको मान लेना है x अपॉन वाई वो भिन्न थी, तो उसमें क्या होगा, तो देखिए एक बार सॉल्यूशन हम इसका देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्या था कि x और y हमने मानी थी और 20% इसको बढ़ाया तो ऊपर वाली कितनी हो गई 120, नीचे वाली कितनी हो गई 80। रेशो कितना है 4:5। इसे कंप्लीट आप इसे काट लीजिए, 4 से इसको काट लीजिए, 5 से इसको काट लीजिए, तो x अपॉन वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 8/15। बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर के रूप में आ जाता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि आपका जो आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द गिवन रेस्पॉन्स वुड बी अ मीनिंगफुल ऑर्डर टू ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए आपको इसमें ऑर्डर बताना है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले बर्थ होता है एक बच्चे का, तो कौन कौन से ऑप्शन आपके कट जाते हैं, ये वाला और ये वाला। भाई सबसे पहले बुढ़ापा तो आ ही नहीं सकता, राइट, मृत्यु भी नहीं हो सकती। उसके बाद देखो एक के बाद 4 आ रहा है, तो 4 इसका मतलब क्या है, उसके बाद आपकी इन्फेंसी होती है, बिल्कुल राइट। उसके बाद 3 आ रहा है चाइल्डहुड, बिल्कुल राइट है। उसके बाद 6 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। तो फ्रेंड देखिए एडल्टहुड तो आपका बाद में आता है, ठीक है। सबसे पहले उसको क्या आता है, एडोलसेंस क्या आता है, क्या आता है, एडोलसेंस आता है। तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सैड, रेड, मैड और क्वेड। अब देखिए इसका लॉजिक, यदि इसके अंदर दो लॉजिक लग रहे हैं, यदि आपका एग्जाम इजी आता है तो इसके अंदर डायरेक्ट लॉजिक है कि MAD आपका अलग हो जाएगा। यदि इसके अंदर कोई और लॉजिक लगाना चाहे तो वो लगा सकते हैं कि इनको ऐड कीजिए और इनका मतलब कि कुछ ऐसा निकालिए, सम और विषम कुछ इस तरह से, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आपको यदि ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो आपको ऑप्शन सेकंड चूज कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लासी, हल्दी घाटी, पानीपत, सारनाथ। तो देखिए फ्रेंड्स इनमें देखना है, प्लासी के अंदर युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध, पानीपत में युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी में हुआ था, लेकिन सारनाथ के अंदर कोई भी युद्ध नहीं हुआ था, ये युद्ध स्थल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7.5 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट। कोई व्यक्ति है वो ईस्ट की तरफ कितना चल रहा है 7.5 किलोमीटर। उसके बाद उसने क्या क्या देन टर्न वो साउथ, साउथ की तरफ वो सॉरी ईस्ट, देन द टर्न्स टुवर्ड साउथ एंड गोज 20 किलोमीटर। वो क्या कर रहा है कि गोज 7.5 किलोमीटर ईस्ट, ईस्ट साइड में वो आप सॉरी पूर्व साइड में इस तरह से चल रहा है। उसके बाद वो ऐसे मुड़ जाता है। तो एक बार मैं इसका कंप्लीट डायग्राम आपको दिखा देता हूँ, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले क्या होता है कि कोई व्यक्ति ऐसे चलता है 7.5 किलोमीटर, उसके बाद वो मुड़ जाता है और नीचे की तरफ साउथ की तरफ आ जाता है 20 किलोमीटर। उसके बाद 7.5 किलोमीटर आगे चलता है। तो आपको डिस्टेंस बतानी है। तो देखिए शॉर्ट डिस्टेंस आप इसके बीच में से ले सकते हैं और ऐसे लोगे तो आपके पास एक ट्राइंगल बन जाएगा। इसे कंप्लीट देखिए कितना हो गया 15, और ये हमारे पास विकर्ण है वो कितना दिया हुआ है हमको 20 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है फ्रेंड्स 20 मीटर, सॉरी विकर्ण नहीं, ये वाला 20 मीटर दिया हुआ है। तो विकर्ण हम हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। वो कैसे, इसका स्क्वायर करा, इसका स्क्वायर दोनों को ऐड किया, कितना जाएगा ये आपके पास ये 225, सॉरी ये कितना जाएगा टोटल 625, 625 का आपका आंसर कितना जाएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 7 दूनी 14, 14 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 कहाँ से आया, 2 में 1 ऐड किया, यानी छोटे वाले में 1 ऐड करने पर बन रहा है। उसके बाद नेक्स्ट देखो 6 या 18, इसमें 1 जोड़ो, 18 चौका 72 आ जाएगा, 8 चौका 32 आ जाएगा, इसमें 1 जोड़ो 32 पंजा कितना हो जाएगा 160। अब देखो ये छोटा वाला यही होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं। तो 5 6 कितना हो जाएगा 30, 30 को जब मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 270 मेरा राइट आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, द व्हील ऑफ अ स्कूटर हैज डायमीटर ऑफ 210 मीटर, हाउ मेनी रिवॉल्यूशन पर मिनट मस्ट द व्हील मेक सो दैट द स्पीड ऑफ स्कूटर इज केप्ट एट 120 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड और द वैल्यू 30 ये आपका अंडर रूट में दिया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन को आपको दो टुकड़े करने हैं, 6 और 5। यदि इनके अंदर आपको नेगेटिव दिया हुआ है तो आपको इसमें छोटा वाला चूज कर लेना है, यदि नेगेटिव नहीं दिया, पॉजिटिव दिया है तो आपको बड़ा वाला चूज कर लेना है। तो यहाँ पर पॉजिटिव है तो मैं बड़ा वाला चूज कर लूंगा, ऑप्शन आपका बिल्कुल ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमनदीप है जो वर्किंग आवर्स इन अ डे इंक्रीज 20%, 20% वो काम करने की अपना वो बढ़ा रहा है और 20% उसकी क्या बढ़ रही है, वेजेस पर आवर, यानी कि मजदूरी बढ़ रही है। भाई हाउ मच परसेंटेज हैव हिज डेली अर्निंग इंक्रीज, उसकी अर्निंग में कितना परसेंट का अंतर होगा। एक बार देखिए दोनों क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपका डायरेक्शन से दिया हुआ, इजीली कर सकते हैं, आपको दिया हुआ है, ऊपर वाले का सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूं। फ्रेंड ध्यान से समझना, देखिए 4 से उसने क्या कहा कि 20% उसने बढ़ा दिया, इसका मतलब मैं समझूंगा कि वो 4 से 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, वो 4 से 5 हो जाएगा, जितना भी परसेंट वो बढ़ाया। लेकिन अगली लाइन में उसने क्या बोला है कि उसने 20% जितना भी बढ़ाया तो 5 से कितना हो गया, 6 हो गया। मल्टीप्लाई करिए, 4 पंजे कितना हो जाएगा 20, 5 6 कितना हो जाएगा 30। इसका मतलब क्या हुआ कि 20 से कितना बढ़ गया वो 30, कितना बढ़ गया 30, यानी 10 की वृद्धि हुई कितने पर, 20 पर। तो 50% आपका राइट आंसर के रूप में आ जाता है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आपके राइट आंसर यहां पर आ जाएगा 50%। देखिए